अब यहां पर एक दृष्टांत उदाहरण आता है, मुहावरा, चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार। आज भगवान ने चमत्कार किया तो सारा जगत, सारा ब्रज भगवान को नमस्कार करने के लिए दौड़ पड़ा। एक और मुहावरा, जंगल में मंगल। जिस वृंदावन में कोई जाता ही नहीं था, आज उस वृंदावन में भीड़ समा नहीं रही है। क्यों? चरण पड़े ठाकुर जी के, शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया, भक्ति को प्रसन्न कर दिया, ज्ञान और वैराग्य को भी जीवित कर दिया। अब तो पूरा ब्रज दौड़ पड़ा वृंदावन में लाला के दर्शन करने के लिए। तावते दर्शनम तथा पदै गक्षामि मूलस्य व्याधिनाम। सारे दुख दर्द लोग अपने सिर पे धर के ले जा रहे हैं और दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। ऐसा बालक आया है कि उसने तो लीला ही कर डाली और पाताल से लौट आया है, वो काले सांप को पकड़ के लाया है और जीवित ही उसने बख्श दिया और उसका जहर कैसे खत्म कर दिया। जहर खत्म करने का मतलब होता है बुद्धि के दूषित विचारों को समाप्त करना। कैसे समाप्त हुए? उस कालिया के 5 फन में जहर थे, 5 फना था वो, 5 फन वाला। 5 फन कौन से? रूप, शब्द, गंध, स्वाद यानी रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को कुचलने के लिए भगवान का ज्ञान या भगवान का दर्शन ही चाहिए, उनके चरण चाहिए। तब ये बुद्धि के 5 विषय समाप्त होंगे, तब निर्मल होगा गंगा जल, तब ज्ञान निर्मल होगा, तब जीवन निर्मल होगा। श्री वृषभानंदिनी श्री राधा जी को भी मालूम पड़ा कि वो कोई बालक नहीं, वो मेरे प्रिय प्राण प्रीतम है। यस्यम प्राणोर भवतेर सर्वम, वो मेरे सर्वात्मा है, मेरे प्राण प्रिया हैं। यह तो कोई जान नहीं पा रहा है कि वो है कौन, राधा का संबंध क्या है। राधा ने सब सखियों को कहा, चलो मैं तुम्हें अपने पिया से मिला के लाते हूं। सब सखियां शर्मा गईं, पगली हो गई है? इतनी छोटी है तू, 7 साल की तो है, और तेरा पति कहां से आया 7 साल में? और सुनिए, ये कथा जिस समय की है 5000 साल पुराने, तब 7 साल में विवाह हो जाते थे, 8 साल का भी हो जाता था। आज भी 10 साल, 12 साल, 8 साल में विवाह हो जाता है। कई उड़ीसा में हो जाता है, राजस्थान में हो जाते हैं, बाल विवाह जिन्हें कहते हैं। हालांकि कानूनन अपराध हो गया है अब वो, पर ज्यादा दिन नहीं, आज से 50 साल पहले तक बाल विवाह हो रहे थे। पर बाल विवाह होने के बाद जब बालक युवा हो जाते थे तब ही विदाई होती थी कन्या की। उसे गौना कहते थे। गौना क्या बोलते हैं मराठी में उसको? मराठी में क्या बोलते हैं? शादी के 5 साल के बाद में विदा करें छोरी को तो क्या बोलते हैं उसको? अरे ठीक है, तुम जो बोलते रहो, हम तो गौना ही बोलेंगे। राजस्थान में भी तो गौना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, गौना बोलते हैं उसको, सही शुद्ध है ये। क्यों? कन्या में जब गुण पैदा हो जाए ग्रस्त के, इसीलिए गुणवान कन्या को विदा करने को गौना कहते हैं। गुहेतो रब्दयान वेदम, जब तक उसमें लक्षण और गुण पैदा नहीं हुए तब तक उसे माता पिता पालते हैं, विवाह होने के बाद भी। और जब वो लायक हो जाती है तो पति के घर से भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह करके उसे बाल ही भेज दिया ना, पहले बाल विवाह होते थे। उससे भी पहले ललना पलना विवाह होता था। ललना पलना विवाह गर्भ में ही विवाह हो जाता था। विवाह का मतलब है वचन दे दिया, हमारी लड़की होगी, आपको लड़का होगा, तो हम दोनों आपस में विवाह करेंगे। आपको लड़की हो जाए, हमको लड़का हो जाएगा तो भी करेंगे। इस वचन से सृष्टि चली आ रही है।